ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को। सो चलिए, जिनको जो भी डाउट है बताइए। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए जी। सर मुझे पूछना था सीसीएम काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। जी पूछिए, क्या पूछना है। सर जो ट्रिपल आईटी लखनऊ है वो उसमें तो शो कर रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं शो कर रहा है सीसीएम काउंसलिंग के द्वारा। ट्रिपल आईटी लखनऊ का ना? क्यों यस सर। क्यों नहीं शो कर रहा? ये तो जैम एमए एमएस दोनों से एडमिशन होता है ना यहाँ पे तो। यस सर। बाकी लोगों को शायद हो रहा है। बताओ जी, बाकी जो अभी जो लोग हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई तो हो रहा होगा, वो आप पे कोई दिक्कत होगी। बाकी कैंडिडेट से बात कीजिए जो और अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनसे आप बात कीजिए क्या उनका हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे है ना, जैसे लोगों से बात करेंगे जो आपके साथ तैयारी किए थे या आपके साथ अप्लाई करा, थोड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि है ना, वो जिनका हो जाता है, मतलब ग्रुप में थोड़ी इजी रहती है चीज़ें। कहीं कुछ नहीं आ रहा, कोई हेल्प सर कर देगा। वेबसाइट पे तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन उसके जो उसका ब्राउज़र है हम्म। उसमें शो हो रहा है कि ये जो काउंसलिंग है सर्टिफिकेट कोर्स का, वो पाइथन जावा सी प्लस प्लस ये सब होना चाहिए। हाँ, आपने कुछ भेजा था तो ऐसा एलिजिबिलिटी तो नहीं होना चाहिए। ये जो एलिजिबिलिटी है, अच्छा, ये ब्रोसर में ऐसी एलिजिबिलिटी लिखी है जो आपने मुझे भेजा था ना। तो जो इसमें है, जो आप कह रहे हैं, ये आई थिंक ये अभी इस साल का ब्रोसर है 26 के एडमिशन के लिए। यस सर। CCMN 25 का आपने भेजा है। 25 इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म पर कैंडिडेट है ना आपका, इसमें 25 लिखा हुआ है जो आपने भेजा है। देखिए, CCMN 2025 वाला है ना ये, तो पिछले साल का है। 26 का होगा तो उसका अलग होगा ना। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि MSc AIML के लिए एलिजिबिलिटी ये है। MSc AIML के लिए ना, ट्रिपल आईटी लखनऊ में जो कोर्स, वहाँ कई सारे कोर्स है। MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वहाँ एक और है ना MSc डेटा साइंस भी है, और एक और है इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड समथिंग। ठीक है ना, 3 प्रोग्राम वहाँ मास्टर्स में है, MSc है ना, MSc इन इकोनॉमिक्स एंड कुछ मैनेजमेंट, ऐसा कुछ है ना नाम। यस सर, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है। है ना, तो इसका लेकिन उसमें नहीं शो कर रहा है ये सब जो प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेट वो जो डिमांड कर रहे हैं। वो सिर्फ इसमें डिमांड कर रहे हैं ना, वो किस में डिमांड कर रहे हैं, इस वाले में। एआईएमएल में डिमांड कर रहे हैं और डेटा साइंस में भी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा लिखा है, स्टूडेंट कंप्लीटेड BA BCA BSc BS BStat BMath BTech BE और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री विथ IT या CS या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और एनी अदर रिलेटेड फील्ड एज अ मेजर आर एलिजिबल टू अप्लाई। Selection for the program will be through JAM, okay, at least one subject of computer programming language। तो आपने थ्रू आउट जो आपका BSc किस सब्जेक्ट में है? सर मैथ और स्टैट्स में है। तो आपका कोई प्रोग्रामिंग कोर्स नहीं, लैब कोर्स नहीं था एक भी 3 साल में? सर कंप्यूटिंग करके था कुछ। हाँ बस, तो उसमें कोई थ्योरी पेपर। प्रोग्रामिंग कराया होगा ना, प्रोग्रामिंग नहीं कराया उसमें? सर आर कराए थे। तो बस हो गया ना। अगर वो कंप्यूटिंग है, लैब कोर्स अगर कोई है तो हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं कि जो प्रोग्राम थ्रू द जैम होगा, लेकिन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी पढ़ा हो आपने या C++ हो या जावा हो या पाइथन हो, शुड हैव बीन पास्ड विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एक तो ये है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई से इतने सारे लैब कोर्सेज रहते हैं, तो अगर कोई प्रैक्टिकल कोर्सेज या लैब कोर्सेज अगर आपके प्रोग्राम में था 3 ईयर में, तो आप एलिजिबल होंगे। एंड इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा हो, C++ जावा, आर भी होना चाहिए था इसमें। तो कह रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो कंप्लीटेड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कहीं से कर लो, समर में भी लोग कराते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज, अभी कर सकते हो। एंड स्टूडेंट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कोडिंग in any one programming language mentioned above. For further information related to admission test, syllabus, cutoff, etc will be available at JAM website. हाउ टू अप्लाई, तो ये तो ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है कोई अगर आपने लैब कोर्स किए हुए हैं BSc में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन कुछ बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं जो हमारे पिछले साल के थे, तो मैं उसका नंबर आपको भेज देता हूँ, आप बात करो, है ना, वो बता देंगे। या और बच्चे, उसमें क्या था, मुझे लगता है इतना स्ट्रिक्ट ये कंडीशन नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला। बस कोई भी एक कोर्स था जिसमें आपने प्रैक्टिकल किया हो या लैब, है ना, अगर था तो हो जाएगा सेटिस्फाई, जो क्राइटेरिया है ना उसके अकॉर्डिंग। सर नंबर सेंड कर दीजिए किसी का। हाँ ठीक है, ओके।
थैंक इसमें यू आप सर। बात करना, उसके कॉन्टेक्ट में और भी बच्चे होंगे ना, तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे, तो उनका जो होगा तो हो जाएँगे, बीएससी अगर स्टैटिस्टिक्स में है तो हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वो और बच्चे जो एडमिशन लिए लास्ट ईयर ही बीएससी स्टैटिस्टिक्स वाले ही थे, वो चीज़ें हैं। तो सर नॉर्मल है ना बीएससी, वो मैथ और स्टैट्स दोनों कोर्स पढ़ाए थे। हाँ, कोई बात नहीं, तो आप किसी को नहीं जानते अपने सीनियर को जो एडमिशन लिए हो वहाँ पे या कहीं पे? तो नो सर, यूपी कॉलेज में ऐसे कोई था ही नहीं। चलिए आप कम से कम आप शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको वो नंबर भेज देता हूँ कुछ, आप उनसे बात करो, वो बता देंगे। अभी ओके पिछले सर। साल ही हाँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ क्वेरी है जी? बताइए। हुँ। या क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो भी कर सकते हैं।